हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हिंदी नॉलेज में साक्षी में स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौरसिया और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का पाठ 1। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन। आइए जानते हैं इस कविता के बारे में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम जो पंछी हैं, हम इस आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पिंजरे में पैक होकर हम गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब सोना और तीलियों मतलब सलाखें, जो सोने की सलाखें हैं, उनसे टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं, मतलब बहुत ही रोमांचित हर्ष से भरे हुए जो हमारे पंख हैं, वो उनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेंदा से। इसमें कभी ये कहना चाहते हैं कि हम जो पक्षी हैं, वह नदी का बहता जल पीने वाले, साफ जल पीने वाले पक्षी हैं। हम भूखे मर जाएंगे पर हम नदी के साफ जल को ही पिएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेंदा से, मतलब जो हमारे लिए सोने की कटोरी में मेंदा रखी है, जो सोने की कटोरी में दाने रखे हुए हैं, उनसे अच्छा, उनसे भला तो हमारे लिए कटुक निबोरी, मतलब जो नीम की फल होता है, निबोरी जो नीम के पेड़ में लगती है, वे हमारे लिए कहीं ज़्यादा भली है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब हमें जो सोने की सलाखों में बांध रखा है, उसके वजह से हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। हमारे जो उड़ने की गति है, उसको हम इस पिंजरे में बंद होने के कारण भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब बस अब तो हम अपने सपनों में ही देख रहे हैं कि हम फुनगी मतलब यहाँ पर पेड़ों की शाखाएं, उस पे हम झूला झूल रहे हों जैसे। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मतलब हमारे ऐसे सपने थे कि हम नीले नभ की सीमा पाने, मतलब जो नीला आकाश है, उसकी सीमा को हम पाना चाहते थे। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण मतलब जो सूर्य की किरण के समान जो हम अपनी चोच से चुगते तारक अनार के दाने, मतलब अनार के समान हम तारों को चुगना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनसी सांसों की डोरी। होती सीमाहीन मतलब यहाँ जिसकी कोई सीमा ही ना हो, क्षितिज मतलब कोई बिंदु। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो हमारी कोई सीमा ही ना होती या कोई बिंदु, हम अपने इन पंखों से होड़ा होड़ी करते, एक प्रतिस्पर्धा करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, मतलब जो हमारी प्रतिस्पर्धा है किसी बिंदु को पाने की, किसी सीमा को पाने की, या तो हमें वह बिंदु मिल जाती, वो हमारा क्षितिज मिलन बन जाता, या तनसी सांसों की डोरी, या हमें मृत्यु मिल जाती, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय सिंह कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, मतलब नीड़ मतलब घोंसला, टहनी मतलब पेड़ों की शाखाएं। चाहे तुम हमें पेड़ों की टहनी पर, नीड़ मतलब घोंसला ना दो, आश्रय सिंह कर डालो, मतलब हमारे रहने की जगह को अस्त व्यस्त कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जब हमें भगवान ने पंख दिए हैं, आकुल मतलब यहाँ पर बेचैन, हम अपने उड़ने के लिए बहुत बेचैन हैं, तो हमारे उड़ान में विघ्न मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा न डालो। थैंक यू एवरीवन। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और नए नए वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू एवरीवन।